हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 क्वेश्चंस अबाउट बैड ब्रीथ। मुंह से बदबू जो आती है, हेलिटोसिस जिसको हम बोलते हैं, इसके कॉमन 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर, जिससे आपको इजीली बैड ब्रीथ के बारे में समझ में आ जाए कि ये होता क्या है, कैसे ठीक हो सकता है। बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है, जिसके साथ भी अगर बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं। सोशल एंजाइटी इसके कारण हो जाती है, तो जो हमारी ब्रीथ है वो फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे 5 क्वेश्चंस की। शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैड ब्रीथ होती क्यों है, कॉजेज क्या है इसके। देखिए, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण जो है वो है पुअर ओरल हाइजीन, मुंह को अच्छे से साफ ना रख पाना। इसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण हो सकता है। अगर आपकी टंग में, जीभ में बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है किसी कारण से, तो बैड ब्रीथ होती है, मुंह से बदबू आती है। इसके अलावा ड्राई माउथ, अगर मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है आपका, तो भी ड्राई माउथ की कंडीशन के कारण बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हमारे मुंह से नहीं जुड़े हुए हैं, जो अंदर हमारी हेल्थ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण भी बैड ब्रीथ की समस्या होती है। और साथ ही साथ ऐसे कुछ फूड हैं जो स्पेसिफिक फूड है, जिनमें जैसे लहसुन है, प्याज है, मसाले हैं, तेज मसाले हैं, ये सारे फूड जो अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी हमारे मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि पुअर ओरल हाइजीन कैसे बैड ब्रीथ कॉज करती है। देखिए, अगर आप अच्छे से मुंह साफ नहीं कर पाते हैं, आपके दांतों में सफाई करने के बाद भी अगर बीच में फूड इम्पैक्टेड है, कहीं खाना फंस रहा है आपके, या फिर कोई कैविटी जिसको हम गड्ढा बोलते हैं, दांत में कुछ गड्ढा हो गया है, कीड़ा हो गया है, जहाँ पर खाना आपका फंसता है और साफ करने के बाद भी ये क्लीन नहीं हो पाता है, तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। और जो बैक्टीरिया है वो सल्फर कंपोनेंट्स बनाते हैं, और सल्फर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी जो प्लीजेंट स्मेल नहीं होती है, उनकी जो दुर्गंध उनमें से आती है, इसके कारण हमारे मुंह से बदबू आती है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या बैड ब्रीथ एक संकेत है कि हमें कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। तो इसका आंसर है यस, हो सकती है। अगर आपकी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम काफ़ी समय से है, ठीक नहीं हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है, संकेत हो सकता है कि आपको जो गम्स की प्रॉब्लम है वो हो, मसूड़ों की प्रॉब्लम, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम आपको हो, सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लंग्स है उनकी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डाइजेस्टिव इशू आपको हो, जो आपका पाचन तंत्र है वो सही से काम नहीं करता है, इसकी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो भी बहुत लंबे समय तक बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम आपको बनी रहती है। फोर्थ क्वेश्चन है, कैसे ओरल हाइजीन इंप्रूव करें ताकि जो बदबू की प्रॉब्लम आपकी कम हो सके। देखिए, सिंपली आपको कम से कम ट्वाइस ब्रशिंग करनी है। सुबह और रात को सोने से पहले 2 बार कम से कम आप ब्रश कर लें। ब्रश करने के बाद भी कितने भी अच्छे से आप ब्रशिंग परफॉर्म करें, दांतों के बीच में सफाई नहीं होती है। इसके लिए फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस आते हैं जो दांतों के बीच से साफ करते हैं। दिन में 1 बार कम से कम फ्लॉस आपको यूज़ करना चाहिए। टंग आपकी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, जीभ जो है आपको अच्छे से क्लीन करनी है। इसके अलावा कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद आपको कुल्ला जरूर करना है, ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो निकल पाए। इसके बाद भी अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो आपको चेक करना है कहीं खाना आपको तो नहीं फंसता है। खाना अगर आपका इम्पैक्ट रहता है, फंसता है दांतों के बीच में, या कोई कैविटी है वहाँ पर, तो इसके कारण भी आपकी बदबू आती है। इसको आपको साफ रखना है। साथ साथ में नमक वाले पानी से कुल्ले करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। गम हेल्थ इससे अच्छी रहेगी और बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो लहसुन है, अदरक है, प्याज है, जो ऐसे हमने बात की जो ज़्यादा बदबू पैदा करते हैं, ऐसे वाले चीज़ें खाना कम कर दें। और मिंट है और पुदीना जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा एप्पल है, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी बैड ब्रीथ को कम करते हैं, ये आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए खा सकते हैं। कब बैड ब्रीथ के लिए आपको डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, चेकअप आपको कराना चाहिए। देखिए, आप बहुत अच्छे से सफाई रखते हैं दांतों की, ओरल हाइजीन आपकी बहुत अच्छी रखने का आप ट्राई करते हैं, और खान पान भी आपका अच्छा है, उसके बाद भी काफ़ी समय से आपको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही है,
एक हमने पॉइंट कवर नहीं किया कि ड्राई माउथ अगर आपको है तो पानी आपको अच्छे से पीना है, जो हमने मिंट की बात की। तो पानी भी अगर आप प्रॉपरली पी रहे हैं, इसके बाद भी वेट ब्रीथ की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो आपको डेंटिस्ट की सहायता लेनी है। चेकअप आपको इसके लिए कराना होगा। साथ साथ में ये भी आपको चेक कराना है, अगर ये ठीक नहीं होती है डेंटल ट्रीटमेंट के बाद भी, कि हमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ओरल हाइजीन मेंटेन रखने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी। और ओरल हाइजीन जैसे हम शुरू कर रहे हैं जब से, तो एक दिन या 2 दिन में ऐसा ट्राई मत करिए कि एकदम से आपको ठीक हो जाएगा। इसको लंबे समय तक हैबिट बनाइए ओरल हाइजीन को, तो बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा, ठीक आपकी जो बेड ब्रीथ है वो होगी। और ज़रूरत है तो डेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट आपको जरूर कराना है। तो ये थे 5 क्वेश्चन जिसमें हमने ट्राई किया बेड ब्रीथ को कंप्लीट करने का, समझने का। आगे और भी वीडियोस में हम समझेंगे। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है या और भी टॉपिक्स के बारे में आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ट्राई करेंगे जल्द ही उनमें वीडियो बनाने का, अपलोड करने का। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।